आज सुमित गुप्ता, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है बीकानेर से, जहां डॉक्टर के न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। पीएचसी के बाहर धरने पर ग्रामीण बैठ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कौन करेगा, और डॉक्टर नहीं है तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत क्या। इसलिए उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों ने पीएचसी पर ताला जड़ दिया और फिर धरने पर बैठ गए। शिकायत के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। कह रहे हैं ग्रामीण, कई बार शिकायत की गई इसकी, लेकिन कोई ध्यान इस और जिम्मेदारों की ओर से नहीं दिया जा रहा। कोई समाधान इस समस्या का नहीं निकाला जा रहा और आखिरकार इन्हें ये कदम उठाना पड़ा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं, इस वजह से नाराज ग्रामीणों ने पीएचसी के बाहर ताला जड़ दिया, पीएचसी पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। बड़ी खबर बीकानेर से टीवी स्क्रीन पर ये देखिए तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। डॉक्टर न होने से ग्रामीण आक्रोशित, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जड़ा ताला। पीएचसी के बाहर धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि सुनवाई नहीं हुई। विक्रम जगरवाल सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, डॉक्टर नहीं था यहाँ, इलाज कौन कर रहा था, किसके भरोसे ये स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था? जी देखिए, जो ये पीएचसी है इस पर जो है चिकित्सक नहीं है और एकमात्र एएनएम जो है वो पूरी पीएचसी का कार्य देख रही थी और इसी की वजह से जो है ग्रामीणों को ये दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई चिकित्सक है, ना प्रभारी है और जीएनएम भी नहीं है। तो ग्रामीणों को जो है वो पूरी तरीके से उपचार नहीं मिल पा रहा था और ग्रामीणों ने जो है इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक भी की, लेकिन बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज आज ग्रामीणों ने पीएचसी पर ताला जड़ दिया है और वे धरने पर बैठ गए हैं। और उनकी एक ही मांग है कि जब तक यहाँ चिकित्सक और पूरा स्टाफ नहीं लगाया जाता है तब तक उनका धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग इनकी नाजायज तो नहीं है, जायज मांग है और ये कह रहे हैं कि कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया। आपने बात करने की कोशिश की विक्रम जिम्मेदार लोगों से, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं सुनवाई हुई इनकी? जी बिल्कुल, जो मांग है इनकी बिल्कुल वाजिब है और अधिकारियों से भी हम इस बारे में संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है अधिकारियों से, क्योंकि जो ये गांव है सेरुना और ये NH 11 पर स्थित है, तो ऐसे में जो है वो हादसे अगर होते हैं कोई भी, तो उस दृष्टि से भी जो है पीएचसी बहुत महत्वपूर्ण होता है और बड़ा सा एक गाँव है जहाँ के पूरे लोग इस पीएचसी पर डिपेंडेंट है, लेकिन चिकित्सक नहीं है और एक एएनएम के भरोसे जो है वो पूरा गांव है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी ग्रामीणों को हो रही है और ग्रामीणों ने जो है वो ये बार बार इनसे अधिकारियों को भी अवगत किया है। हमने सीएमएचओ से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पा रही है। हम लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है। जी अभी ग्रामीण क्या कह रहे हैं, कब तक क्या आगे रणनीति रहने वाली है इनकी, आंदोलन के मूड में कब तक रहने वाले हैं ये? पीएचसी पर क्या यूं ही ताला जड़ा रहेगा? नहीं, ग्रामीणों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनके यहाँ चिकित्सक और वो जो स्टाफ लगाया जाए, तब वो अपना धरना समाप्त करेंगे। अभी तक क्योंकि अधिकारी जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं होंगे, जो लोकल स्तर के हैं, डूंगरगढ़ लेवल की जो अधिकारी हैं वो भी प्रयास कर रहे होंगे और अभी तक जो है इनकी मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक जो है वो ग्रामीण यूं ही डटे रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ कोई समाधान, ग्रामीणों ने इसके बाद अस्पताल पर जड़ दिया ताला। अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करो, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद की व्यवस्था में सुधार करो। और कोटा से बड़ी खबर है, डर्टी प्रोफेसर मामले में बड़ा अपडेट है। प्रोफेसर की सहयोगी को आज भी कोई राहत नहीं मिली। जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, राहत नहीं मिली। दोनों पक्षों की ओर से बहस के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया। बहस के बाद कोर्ट ने 4 जनवरी का आदेश का समय दिया है। प्रोफेसर सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रोडक्शन वारंट पर तीनों को गिरफ्तार अब किया जाएगा।
बड़ी खबर है, डर्टी प्रोफेसर मामले में सहयोगी छात्रा को नहीं मिली जमानत। आज कोर्ट में सुनवाई हुई, तारीख अब अगली दे दी है कोर्ट ने। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। प्रोफेसर सहित तीनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इस जो कांड में प्रोफेसर के साथ एक छात्रा थी, उसने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसके लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है, अगली तारीख तय कर दी है। फिर से सुनवाई होगी और तब देखना होगा कि राहत मिलती है या फिर आफत ही बरकरार रहती है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या रहा ओम प्रकाश आज सुनवाई के दौरान? देखिए, वकील ने 2 बार पहले ही समय मांगा था। उस समय बहस के लिए तमाम इनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं थे, लेकिन अब दस्तावेज पर्याप्त होने के बाद भी आज कोर्ट में सुनवाई जरूर हुई है। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की बहस हुई कोर्ट में। उसके बाद में कोर्ट ने आगामी 4 जनवरी को इनको जो आदेश करना है उनके लिए समय दिया है। अब 4 जनवरी को देखने वाली बात होगी कि इनको जो आरोपी ईशा है इसको जमानत मिलती है या फिर से इनको लगातार जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि एसआईटी की टीम अब लगातार शिकंजा कसता जा रहे हैं और यदि इनको बेल मिल भी जाती है, जमानत मिल भी जाती है, तो उसको उसके बाद भी एक अन्य मामले में इसको कोटा की सेंट्रल जेल से या फिर जमानत के दौरान भी प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि जो अस्पत मांगने का परीक्षा में मनमर्जी के नंबर देने का जो मामला है वो अब लगातार तूल पकड़ जा रहा है और एसआईटी की टीम लगातार अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसते जा रही है। एसआईटी की टीम आज यूनिवर्सिटी परिसर पहुंच रही है और वहां तमाम उन बड़े चेहरों से भी पूछताछ की जाएगी जो परीक्षा से संबंधित जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद भी वो ये कहा जा सकता है कि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाए और जो है यूनिवर्सिटी परिसर को मौज मस्ती का अय्यासी का अड्डा बनाने के बावजूद भी वो ध्यान नहीं दे पाए। उन चेहरों पे शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों आरोपी कोटा की सेंट्रल जेल में हैं और ये कहा जा सकता है कि एसआईटी की टीम अब कुछ चेहरों को बेनकाब कर सकती है, जिसमें स्टूडेंट हो सकते हैं, जिसमें कोई प्रोफेसर हो सकते हैं या कई यूनिवर्सिटी परिसर में रहने वाले या ड्यूटी करने वाले कुछ और स्टाफ सहित अन्य लोग हो सकते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो एसआईटी की टीम है अब तमाम उन ऑडियो को जो चेक करने में लगी है उसकी स्क्रिप्ट लगभग तैयार की जा चुकी है और जो अन्य जो मामले हैं उनको भी खंगाल रही है। हालांकि कुछ स्टूडेंट यहाँ अवकाश के चलते यहाँ मौजूद नहीं होने के कारण उनकी जो जांच है आगे पूरी तरह से नहीं बढ़ पा रही है। कोई परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब एसआईटी की टीम के शिकंजे में कई बड़े चेहरे भी आ सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया था और 18 राजस्थान की खबर का असर ही कहा जा सकता है कि अब तक 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक प्रोफेसर राजीव गुप्ता उस पर भी जल्द ही गाज गिर सकती है उनके खिलाफ। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से तो कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन एसआईटी की टीम लगातार अब जांच कर रही है और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ईशा की जमानत अर्जी पर बहस जरूर हुई है, सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की बहस के बाद भी फिलहाल उसको कोई राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि गंभीर धाराओं में अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज इनके खिलाफ किया जा चुका था। इसी कारण इसको फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई और अब देखने वाला बात होगी कि 4 जनवरी को क्या इनको राहत मिलती है या जेल में ही रहना पड़ेगा। ये 4 जनवरी को ये तस्वीर साफ हो पाएगी। ये कहा जा सकता है कि जो 2 और आरोपी है, जो डर्टी प्रोफेसर और जो अन्य छात्र गंभीर धाराओं में चलते, उनके वकील द्वारा अभी तक कोई जमानत अर्जी पेश कोर्ट में नहीं की गई है और हालांकि एक मात्र ईशा की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश करने के बाद भी 2 बार समय दिया गया और उसके बाद अब तीसरी बार में जमानत अर्जी खारिज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन सुनवाई के लिए अभी भी 2 दिन का वक्त कोर्ट ने जो है दिया है। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले को की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई चेहरे बेनकाब होंगे और एसआईटी की टीम में और कई चौंकाने वाले। किस ग्राउंड पर बेल के लिए अपील की गई थी और कितनी संभावना लग रही है? आपकी अगर अधिवक्ताओं से बात हुई ओम प्रकाश, कितनी संभावनाएं लग रही है बेल मिलने की आरोपी छात्रा को? देखिए, ये कहा जा सकता है कि गंभीर धाराओं में मामला अस्पत मांगने के मामले में उनको थोड़ी बहुत संभावना कही जा सकती थी कि जमानत मिल सकती थी या संभावनाएं कही जा सकती थी, लेकिन इसके बाद में जो परीक्षा को अस्मत मांगने का मामला जो परीक्षा में मनमर्जी के नंबर देने का था वो गंभीर मामला, क्योंकि परीक्षा को मौज मस्ती का अय्यासी का अड्डा बना रखा था और उसमें पूरी स्क्रिप्ट लिखने में
ये सहयोगी छात्रा की भूमिका रही है। तो इन गंभीर धाराओं के चलते उनकी संभावना फिलहाल कम लगती है और अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ सकता है, हाईकोर्ट से उनके आदेश हो सकते हैं। यहाँ के कोर्ट फिलहाल उनको जमानत देने में सक्षम नहीं है या फिर फिलहाल नहीं मिल सकती है। लेकिन शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़े। तारीख दे दी गई है 4 जनवरी। कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मामले की बात कर लेते हैं। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की। इस्तीफे पर हाईकोर्ट ने 10 दिन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सचिव से जवाब मांगा है। विधानसभा सत्र आहूत होने से पहले ये स्पष्टीकरण मांगा गया है। हाईकोर्ट में 16 जनवरी को अब मामले पर अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में इकरार में विधायकों के इस्तीफे के मामले में आज राजेंद्र राठौड़ खुद पैरवी की और जो इस्तीफे का प्रकरण है उस पर किस तरीके से सर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कोर्ट ने कहा है? देखिए, आज चूंकि नोटिस तामील हो गए थे माननीय अध्यक्ष और सचिव विधानसभा को, और उनकी तरफ से आज एडवोकेट जनरल और AAG अपीयर हुए थे। मैंने सवाल ही पहला यह खड़ा किया कि AG AAG सरकार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 165 में उनकी ड्यूटीज है, विधानसभा को नहीं। और मैंने ये भी कहा कि चूंकि विधानसभा का सत्र 23 जनवरी से आहूत हो गया है, आज एक्सपर्सन ये है कि 91 लोग जो राजस्थान की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहे हैं, पद मुक्त हो रहे हैं और फिर स्वेच्छा से कहते हैं हम पद पर जाएंगे। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, ये जनतंत्र के साथ मजाक है, ये उन लोगों के साथ मजाक है जिन्होंने उनको चुनकर भेजा। आज न्यायालय ने संज्ञान लिया उस पर और मैं समझता हूं कि अब इस न्यायिक लड़ाई के अंदर नजीर बनेगा ये पूरा रिट याचिका, और भविष्य के अंदर अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय किसी चीज पर फैसले पर अनंत समय तक के लिए उसको पेंडिंग रख के इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये किस्सा कुर्सी का ने राजस्थान की संसदीय परंपराओं को जो कुलसित किया है, मैं समझता हूं अब प्रशस्त होगा मार्ग और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया था। 23 जनवरी से विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला है। जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके अनुसार जब विधायक इस्तीफा दे चुके हैं तो इस सत्र का कितना औचित्य इसमें रह जाता है और किस तरीके से कोर्ट ने निर्देश दिए? देखिए, अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट के संज्ञान में जब मैं ये बात लेकर आया कि 23 तारीख को बजट सत्र आहूत हो रहा है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करें, और इस बात का उन्होंने निर्देश भी दिया और अपने फैसले में भी लिखा है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की। 10 दिन में अब जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। इस्तीफे पर हाईकोर्ट ने मांगा 10 दिन में जवाब। विधानसभा अध्यक्ष सचिव से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। विधानसभा सत्र आहूत होने से पहले ये स्पष्टीकरण देना होगा। 16 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। राकेश, अब पूरे इस मामले में अपडेट क्या है? हालांकि तमाम नेता मंत्री तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा ले रहे हैं वापस। बिल्कुल, देखिए सुमित, ये पूरा मामला अब जो है बहुत पेचीदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी चर्चाएं हैं कि वो विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा वापस ले रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने जो है विधानसभा अध्यक्ष और सचिव से जो विधायकों के इस्तीफे का मामला है उसमें पूरा रिकॉर्ड तलब किया है, पूरी फाइलें तलब की हैं कि कौन कौन से विधायक हैं और उन्होंने कब कैसे इस्तीफा दिया, क्या कारण इसमें बताए गए। जैसी हमारी जो राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने याचिका लगाई थी, खुद उन्होंने इस मामले की पैरवी की थी, उनसे बात की है। तो हाईकोर्ट ने अब विधानसभा अध्यक्ष और सचिव से इस मामले की पूरी फाइल मांगी है कि ये जो विधायक थे, कथित विधायक जिन्होंने इस्तीफे की बात की जा रही है, तो क्या इसके कारण थे। और चूंकि 97 दिन का समय गुजर चुका है, 97 दिन में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव ने जो इस्तीफा दिया था उस पर क्या किया और कितना उसमें जो संवैधानिक मूल्य है उनकी पालना की गई। तो अभी चूंकि 10 दिन में ये रिकॉर्ड तलब किया है हाईकोर्ट ने और 16 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो जो राजेंद्र राठौड़ है याचिकाकर्ता, उनका ये कहना है कि चूंकि विधायकों के इस्तीफे प्रकरण में पूरी तरीके से जो है संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना की गई है, अनदेखी की गई है,
और हाईकोर्ट जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस दौरान एक और घटनाक्रम इसी सुनवाई के दौरान हुआ कि जो राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता हैं वो सुनवाई के साथ पहुंचे थे। कुछ सरकारी अधिवक्ता भी उनके साथ बताए जा रहे हैं, जैसा राजेंद्र राठौड़ याचिकाकर्ता ने बताया। तो इसको लेकर के ऑब्जेक्शन भी वहां पर चीफ जस्टिस की अदालत में दर्ज करवाया गया था, क्योंकि जो महाधिवक्ता है वो सरकार की पैरवी करते हैं, सरकारी वकील है वो सरकार की पैरवी करते हैं, जबकि ये मामला विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से जुड़ा हुआ है। तो अब इस मामले में निश्चित तौर पर अब ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। 23 जनवरी से जो है विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला है और 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है और 10 दिन में इसका जवाब विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। ठीक, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां नौरंग देसर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक पलटने से, ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। अब टाउन थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये देखिए हादसे के बाद की तस्वीरें। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हनुमानगढ़ में ये हादसा हुआ। नौरंग देसर गांव के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 3 लोगों की मौत, 4 घायल, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। टाउन थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किस तरह से हादसा हुआ, किसकी लापरवाही रही, क्या कारण रहे। ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है और 4 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसा हनुमानगढ़ में बड़ी खबर। नौरंग देसर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। प्राथमिक कारण इसके, प्रथम दृष्टया इसके कारण कोहरा माना जा रहा है, लेकिन असल कारण क्या रहा है यह अभी साफ नहीं हो पाया है। राजू रामगढ़िया मेरे सहयोगी हमारे साथ हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, क्या कुछ साफ हो पाया, किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या वजह रही, क्या कारण रहे? जी, जो प्रारंभिक बात सामने आ रही है वो ये है कि सुबह एकदम कोहरा हुआ था कुछ समय के लिए, तो कोहरे को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। और जो घायल हैं उनका ये कहना है कि ट्रक जो चालक है वो ट्रक भी तेज गति से चला रहा था, तो कहीं ना कहीं रफ्तार का कहर भी कह सकते हैं, कोहरे का असर भी कह सकते हैं। और तीसरी जो बड़ी लापरवाही है वो ये है कि जो जुगाड़ बना रखा था बाइक पर, क्योंकि बाइक के पीछे एक छोटी ट्रॉली बनी हुई थी और ये लोग पंजाब के फिरोजपुर से रावतसर आए, रावतसर से वापस आ रहे थे। उस ट्रॉली में 7 लोग बैठे थे। ट्रक से टक्कर हुई, ट्रक पलटा, ये नीचे दब गए, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 4 घायल हैं, जिसमें 1 ठीक है, 3 का इलाज चल रहा है। मगर बड़ा सवाल ये भी है कि पंजाब के फिरोजपुर से ये लोग एक जुगाड़ में बैठकर रावतसर पहुंचते हैं। 2 राज्य आते हैं, पंजाब से राजस्थान, कोई नहीं रोकता इनको, पुलिस वाला वापिस आते हैं, दुर्घटना हो जाती है मगर रोका नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी है, खुद की लापरवाही भी है और कहीं ना कहीं रफ्तार का कहर भी है और कुछ कोहरे का असर भी है। फिलहाल बाकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है? जी, घायल अभी ठीक है, 4 घायल थे, जिसमें 1 तो ठीक है बिल्कुल, उसको तो छुट्टी दे दी गई है। 3 घायल है, उनका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है उन तीनों की स्थिति को। मगर जो 3 थे उनकी मौत हो चुकी है। उनके जो शव है वो मोर्चरी में रखे गए हैं, पंजाब से परिजन आ रहे हैं और आगे जो भी कार्रवाई है पुलिस वो करने में जुटी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। राजू रामगढ़िया सहयोगी हनुमानगढ़ से जुड़े। बड़ा हादसा, 3 की मौत। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमीन पर कब्जा, राजसमंद के कुंभलगढ़ से बड़ी खबर है। आरोपों के घेरे में, जमीन के पर कब्जा मामले में आरोपों के घेरे में एक और प्रशासनिक अधिकारी आया है। होटल मालिक और प्रशासनिक अफसर के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। कड़िया पंचायत के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने डराने, धमकाने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उदयपुर स्मार्ट सिटी के ACEO प्रदीप सिंह